एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस का लेसन नंबर 2 जो कि है माइग्रेशन यानी कि प्रवास। देरी किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सोनू's फादर वाज एन इंजीनियर इन थर्मल प्लांट। तो सोनू के पिताजी जो है वो इंजीनियर है, कहां पर? थर्मल प्लांट में, ठीक है। ही वॉज ट्रांसफर टू अ डिस्टेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट, और उनका ट्रांसफर जो है वो हो जाता है न्यू जो है वो थर्मल प्लांट कंस्ट्रक्ट हुआ था वहां पर। द होल फैमिली हैड टू शिफ्ट देयर बिकॉज द थर्मल प्लांट वाज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सिटी। तो पूरा परिवार को ही जो है वो बेसिकली शिफ्ट होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो थर्मल प्लांट था वो शहर से दूर था, ठीक है, सिटी से दूर था। न्यू कॉलोनी वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्कर ऑफ थर्मल प्लांट। तो जो थर्मल प्लांट के जो वर्कर्स थे यानी कि जो कर्मचारी थे उनके लिए एक न्यू कॉलोनी जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। सोनू वॉज एडमिटेड इन अ न्यू स्कूल नियर द थर्मल प्लांट। सोनू का एडमिशन जो है वो थर्मल प्लांट के पास ही एक नया स्कूल था वहां पर हो जाता है, बट ही वॉज नॉट इंजॉइंग देयर, लेकिन वो वहां पर इंजॉय नहीं कर रहा था। ही मिस्ड हिज सिटी फ्रेंड्स, वो अपने सिटी के दोस्तों को मिस कर रहा था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल ही कंप्लेन्ड हिज पेरेंट्स दैट ही हैड नो फ्रेंड। तो जब वो स्कूल से वापस आता है तो वो अपने पेरेंट्स से जो है वो शिकायत करता है, ठीक है, कि उसका कोई भी दोस्त जो है वो यहाँ पर नहीं है। His mother comforted him saying that after some days all the boys will be his friends. तो उसकी जो माँ है वो उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि कुछ दिनों के बाद ही सभी लड़के जो है वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, एंड ही विल एंजॉय देयर कंपनी, और वो उनकी संगति का जो है वो आनंद उठाएगा, ठीक है। इसके बाद है ही केम हिज मदर वर्ड्स वर ट्रू, ठीक है। तो उसकी मदर के जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल सही थे। आफ्टर सम डेज ही हैड मेनी फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद उसके काफी सारे दोस्त बन गए। ही केम टू नो अबाउट मेनी न्यू थिंग्स, उसे काफी सारी नई चीजें जानने को मिली उस एरिया के बारे में, विच वर अर्लियर नॉट नोन टू हिम, जो कि उसे पहले नहीं पता थी, ठीक है। थिंक वाले क्वेश्चंस हैं। इफ यू हैव टू लेफ्ट योर ओल्ड स्कूल, अगर आपको आपका पुराना स्कूल छोड़ना पड़े, एंड गेट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल, और न्यू स्कूल आपका एडमिशन हो जाए, हाउ विल यू फील फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। तो फर्स्ट फ्यू डेज में आपको की फीलिंग जो है वो कैसी होगी? तो मिक्स्ड इमोशंस होगा बेसिकली, ठीक है। मिक्स्ड इमोशंस किस तरीके से होगा? सबसे पहले हम देखते हैं सैडनेस। सैडनेस जो है यानी उदासी क्यों होगी? एट लिविंग द फैमिलियर, ठीक है, कि आपके जो फैमिलियर हैं, जो आपके परिचित हैं, चाहे आपके दोस्त हों, आपके टीचर्स हों, है ना, आपके पड़ोसी हों, तो उनको छोड़ने का जो है वो लिविंग फैमिलियर, ठीक है, उनको छोड़ने का गम होगा। नर्वस होगे, नर्वस किस चीज को लेकर होगे? कि न्यू जो है यानी कि आपका जो न्यू स्कूल है, न्यू टीचर्स हैं, या जो आपका न्यू कह सकते हो फ्रेंड्स होंगे, वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। येट एक्साइटेड, इसके साथ साथ एक्साइटेड भी होंगे, ठीक है, फॉर फ्रेश फेसेस, फॉर फ्रेश फेसेस एंड एडवेंचर्स, की मतलब कि किस तरीके के दोस्त मुझे मिलेंगे, है ना, उसके लिए आप एक्साइटेड भी होगे, और किस तरीके के एडवेंचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं। मिक्स्ड इमोशन होगा, सैडनेस एट लिविंग फैमिलियर, अपने परिचित को छोड़ने का के लिए गम होगा आपको। नर्वस होगे न्यू चीजों के लिए, जैसे न्यू स्कूल, न्यू टीचर्स, न्यू फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ एक्साइटेड होगे जो न्यू फेस हो यानी कि जो फ्रेश फेस आपके सामने आएगा और जो भी एडवेंचर्स आएंगे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ न्यू चाइल्ड फ्रॉम एनी अदर एरिया इज एडमिटेड टू योर स्कूल, अगर किसी और शहर से कोई बच्चा जो है वो आपके स्कूल में एडमिशन लेता है, आस्क हिम हाउ डज ही फील, उससे पूछो कि उसको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे आप लिख दो कि नर्वस एंड एक्साइटेड, वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है, आफ्टर अ फ्यू डेज सोनू गॉट फैमिलियर विद मेनी पीपल अराउंड एंड रियलाइज दैट पीपल वर्किंग एट द थर्मल प्लांट वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। तो कुछ दिनों के बाद जो है वो सोनू जो है वो आसपास के लोगों से परिचित हो जाता है, और वो महसूस करता है, ठीक है, या उसे एहसास होता है कि दैट पीपल वर्किंग एट द थर्मल प्लांट वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, कि थर्मल प्लांट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं। दे वर माइग्रेंट्स, वो सारे जो है वो प्रवासी थे, ठीक है। दे लिव्ड इन अ स्मॉल रूम एंड फेस्ड मेनी प्रॉब्लम इन रेनी सीजन, छोटे छोटे कमरों में रहते थे और बरसात के मौसम में उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
देयर चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, उनके बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज दे कुड नॉट स्टडी एंड रोम्ड अराउंड आइडली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्यों नहीं स्कूल जाते थे, क्योंकि भाषा का अंतर था, ठीक है, जिसके कारण वे पढ़ाई नहीं कर सकते थे और बेकार जो है वो इधर उधर घूमते रहते थे। हाउ विल दे स्टडी, वे कैसे पढ़ेंगे, सोनू आस्क्ड हिज फादर, तो सोनू ने अपने पिताजी से पूछा। हिज फादर टोल्ड दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक अ स्पेशल अरेंजमेंट, तो उसके पिताजी ने बताया कि सरकार जो है वो इन बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वो विशेष व्यवस्था करने की योजना बना रही है। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड टीचर्स हु विल टीच देम एट देयर रेजिडेंस, सरकार ने टीचर्स की नियुक्ति की है, ठीक है, जो उन्हें घर पर ही पढ़ाएंगे। सोनू, डिड दे ऑलवेज लिव इन सिमिलर कंडीशन, तो सोनू जो है वो पूछता है क्या वे हमेशा ऐसी ही परिस्थिति में रहते हैं। फादर, नो, दे हैव होम्स एंड एग्रीकल्चर लैंड इन देयर नेटिव स्टेट, ठीक है, नहीं, उनके पास जो है वो उनके जो जहाँ पे भी नेटिव स्टेट्स है, ठीक है, जहाँ पे भी उनका बर्थ वगैरह हुआ है, तो उस राज्य में इनके पास घर है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक, खेती बाड़ी की जो जमीन है वो होती है। बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन दे हैव टू वर्क एट फार ऑफ प्लेसेस, लेकिन उन्हें दूर के स्थानों पर काम करने जाना पड़ता है क्योंकि जो उनका एग्रीकल्चर लैंड है उसमें उत्पादन कम होता है, ठीक है। सोनू, बट दे मे हैव बीन फीलिंग अनकंफर्टेबल हेयर एट न्यू प्लेस, लेकिन उनको जो है ये जो नई जो जगह है उस पर असहज महसूस हो रहा होगा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे। दे आर लिविंग फार अवे फ्रॉम देयर नेटिव स्टेट, वो अपने नेटिव स्टेट से काफी दूर रहते हैं। सो दे माइट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और इसलिए उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फादर, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, दे हैव टू कम अवे फ्रॉम देयर हाउस, उन्हें जो है वो अपने घर से दूर आना पड़ता है। सम ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स आर लेफ्ट बैक, कुछ परिवार के सदस्य जो है वो पीछे छूट जाते हैं। टू हुम दे सेंड मनी टू सर्वाइव, जिनको कि इन्हें पैसे भेजने पड़ते हैं ताकि वो मतलब कि सर्वाइव कर सके, ठीक है। देयर चिल्ड्रन कैन नॉट स्टडी, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। हियर दे अर्न मोर एंड देयर देन देयर नेटिव प्लेस, तो यहाँ पे वो अपने नेटिव प्लेस के कंपैरिजन में ज्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। नेचुरल कलामिटीज एंड माइग्रेशन, तो नेचुरल कलामिटीज होती है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, उसकी वजह से माइग्रेशन जो है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। एज यू हैव रेड दैट पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब, तो जैसा कि हमने पढ़ा, लोग जो है वो प्रवास करते एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं रोजगार की तलाश में, ठीक है, काम की तलाश में। समटाइम नेचुरल कैलामिटीज आल्सो बिकम द कॉज ऑफ माइग्रेशन, बहुत बार नेचुरल कैलामिटी यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है जैसे कि भूकंप, बाढ़, है ना, ये सारी सिचुएशन भी होती है जो कि माइग्रेशन का कारण बनती है। फ्लड और अर्थक्वेक डैमेज द हाउसेज ऑफ पीपल, तो बाढ़ हो गया या भूकंप हो गया, ये लोगों के घरों को तबाह कर देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। पीपल हैव टू माइग्रेट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, अब लोगों को खाने की कमी की वजह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इन ड्राउट लाइक सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे सूखा पड़ गया, इस सिचुएशन में लोगों को खाने क्योंकि कमी हो जाती है खाने की, है ना, तो दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, ठीक है। सोनू, पापा, व्हाई पीपल लिविंग इन स्लम्स वर अपरूटेड इन आवर सिटी, दे वर वर्किंग इन द नियर बाय लोकेलिटीज, तो सोनू जो है वो अपने पापा से कहता है, पापा हमारे शहर में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को क्यों उजाड़ा गया, वे आसपास के इलाकों में काम कर रहे थे। फादर बताते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक द रोड्स वर टू बी वाइडन, ट्रैफिक की वजह से जो है वो मतलब कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना, जिसकी वजह से सड़कों को चौड़ा करना था। ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ रोड द गवर्नमेंट हैड टू अपरूट देम एज देयर हट्स वर ऑन द साइड्स ऑफ द रोड, अब सड़क को क्योंकि चौड़ा करना था तो गवर्नमेंट को जो है वो इन हट्स को हटाना था, ठीक है, जो कि रोड के साइड में थे। दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, उनका इनकम सोर्स जो है वो चला गया। एंड हैड टू सर्च फॉर न्यू वर्क, और उन्हें नए काम की तलाश में जो है वो मतलब नए काम की तलाश जो है वो करनी पड़ी, ठीक है। 1. Make a list of those families in your locality or village which have shifted here from other places for the last few years. Try to find why they had to come to this place and which problem they are facing here. तो बच्चों यहाँ पर जो है सबसे पहली जो एक्टिविटी है उसमें अपने मोहल्ले या गांव के आपने उन फैमिलीज की लिस्ट बनानी है जो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर आकर बस गए हैं। ये जानने का प्रयास करना है आपने कि ये इन स्थानों पर इनको क्यों आना पड़ा और यहाँ पर उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल फैमिलियर टू यू हु आर लिविंग इन अदर कंट्रीज, तो अपने परिचित लोगों की आपने एक लिस्ट बनानी है जो दूसरे देशों में रह रहे हैं
अबाउट द प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस व्हाइल लिविंग देयर, तो उन्हें वहां पर रहते हुए किन किन तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में आपने जानना है। आप ऐसा करने के लिए या तो आप उनसे मिल सकते हैं या फोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। पर बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बैक एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, अ डैश वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फार अवे फ्रॉम द सिटी, तो सिटी से दूर जो है वो क्या जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था, थर्मल प्लांट, ठीक है, थर्मल प्लांट। पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट फॉर वर्क, तो दूसरे मतलब स्टेट से जो है, दूसरे राज्य से जो लोग दूसरे मतलब काम करने के लिए दूसरे जगह पर जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है माइग्रेट्स। नेक्स्ट है मैनी पीपल हैव टू गो फार अवे फॉर, तो काफी सारे लोगों को जो है वो दूर जाना पड़ता है, किस लिए, रोजगार की तलाश में, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए। पीपल लिविंग इन हट्स हैव टू फेस मेनी डैश इन थंडरस्टॉर्म्स, तो मतलब कि थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पे जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर, सोनूज फादर वाज अ, सोनू के पिताजी क्या थे, इंजीनियर। नेक्स्ट है व्हाट वाज टू बी डैमेज फॉर वाइडनिंग द रोड, किन चीजों को जो है वो डैमेज किया जाना था रोड को चौड़ा करने के लिए, तो आंसर है हट्स। हाउ डू वी फील लिविंग इन स्मॉल रूम, तो छोटे से रूम में रहना जो है वो हमें कैसा लगता है, डिफिकल्ट। व्हाट वाज बिल्ट फॉर पीपल वर्किंग इन थर्मल प्लांट, तो जो थर्मल प्लांट में लोग काम कर रहे थे उनके लिए नया क्या बनाया गया था, कॉलोनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई हैड सोनूज फादर टू कम टू द न्यू प्लेस, सोनू के पिताजी को नई जगह पर क्यों आना पड़ा था, तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, सोनूज फादर was transferred to a newly constructed thermal, पहले लिख लेते हैं उसके बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की वजह से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा और आप आंसर जो है वो इजीली याद कर पाएंगे। लोकेटेड फार फ्रॉम द सिटी, so he had to move there with his family। तो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहे हैं, सोनू के पिताजी का ट्रांसफर जो है वो एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट में हो गया था जो कि शहर से बहुत दूरी पर था, इसलिए उन्हें अपने परिवार के साथ जो है वो वहां पर मूव करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हु आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स किन्हें कहते हैं, ये आपने फिलिप्स में किया था अभी, है ना, पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स for work are called migrants। शहरों से आते हैं काम करने के लिए, ठीक है, या दूसरे जो है वो मतलब स्टेट्स राज्य से आते हैं काम करने के लिए, उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। व्हाई द पीपल हैव टू माइग्रेट, लोगों को जो है वो माइग्रेशन क्यों करना पड़ता है, ठीक है, तो पहला हम रीजन लिख देते हैं इसका, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मौका होता है, जॉब अच्छी मिल जाती है, ठीक है, उस एजुकेशन अपॉर्चुनिटी भी अगर अच्छी होगी, है ना, तो पेरेंट्स जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर की वजह से, यानी कि बाढ़ आ जाए, है ना, सूखा पड़ जाए या भूकंप आ जाए, तो इस वजह से जो है वो मतलब कि माइग्रेट जो है वो फैमिलीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट्स फेस प्रॉब्लम इन स्टडिंग, तो जो माइग्रेंट्स होते हैं, प्रवासी होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने में क्या दिक्कतें आती है, द चिल्ड्रन, आंसर है हमारा द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट्स
of the migrants have to face the children of the migrants have to face problems in the study due to the difference in language. तो बच्चों माइग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी, तो आंसर है कि प्रवासी के बच्चों को पढ़ाई में इसलिए प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ता है क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वीडियो हो जाती है बच्चों हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।